जी, नमस्कार। अभी हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना की। यानी सरकार के द्वारा जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रोफेशनल एजुकेशन यानी डिग्री कोर्स है, उनका जो पाठ्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए ये योजना है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुवर्ती योजना। अब ये पहले से चल रही है, लेकिन 2023 में इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। जो परिवर्तन किए हैं वो ये है कि पहले यहाँ जो कुल लाभान्वितों की संख्या थी, यानी कितने विद्यार्थियों को वो छात्रवृत्ति दे रहे थे, वह संख्या अब 2 गुना हो गई। पहले 15,000 थी, अभी 30,000 को देंगे। अब फिर बात ये है कि इसका फ़ायदा किसको मिलेगा। तो इसका फ़ायदा प्रोफेशनल कोर्स जो कर रहे हैं उनको, प्लस प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनको। अब प्रोफेशनल कोर्स जो कर रहे हैं उनको फ़ायदा कैसे मिलेगा। उनको यदि अन्य कोई छात्रवृत्ति मिल रही है तो इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं, और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा कैसे मिलेगा कि आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद में कुछ गिनी चुनी संस्थानें जो अनुवर्ती कोचिंग योजना के तहत आपको छूट देती है पाठ्यक्रम में। अब उनका नियम तो ये है कि एक बार आपको जो कोचिंग की फीस है, जिस पाठ्यक्रम को आप करना चाह रहे हो उसकी देनी पड़ेगी। फिर कोचिंग वाले ये कह रहे हैं जैसे ये पैसे आएंगे तो हम आपको है वो आपके पैसे रिफंड कर देंगे, ना हमें वो छात्रवृत्ति से मिल जाएंगे। तो ये वर्तमान में शेड्यूल चल रहा है। अब इसमें अभी जो आवेदन की तिथि है वो 30 अप्रैल 2023 तक है, यानी 30 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ये योजना हो गई, इतने लोगों को मिलेगी, किन किन को मिलेगी ये बात हो गई, लास्ट तारीख हो गई। तो इसके बाद में यदि बात करें कि इसके लिए सेवा शर्तें क्या है, यदि लाभ की बात करें कि कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जिनके अंदर इस योजना का लाभ मिलेगा, तो इसमें सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, जैसे है भाई आरएएस है, आरएएस एग्ज़ाम है, और लोक सेवा आयोग विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं करवाती है उनके लिए, अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाएं करवाती है उनके लिए भी मिलेगा। और फिर इसके बाद में सब इंस्पेक्टर, रीट की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा, इंजीनियर प्रवेश परीक्षा, मेडिकल प्रवेश, क्लेट परीक्षा सहित विभिन्न भर्तियों में इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी लगभग राजस्थान सरकार जो प्रतियोगी परीक्षाएं करवा रही है उन सब का फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ में कि फ़ायदा किसको मिलेगा, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की पे मैट्रिक्स लेवल 10 या उससे ऊपर की परीक्षाएं, उसमें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पे मैट्रिक 5 जैसे से ऊपर की परीक्षाओं के लिए भी इसका लाभ मिलेगा। यानी ये जो यहाँ सूचीबद्ध किए गए हैं पाठ्यक्रम, इन पाठ्यक्रमों में इनका लाभ मिलेगा। अब कि इनमें लाभ मिलेगा तो इसके लिए और क्या करना होगा कि किन किन वर्ग को इसका फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन से वर्ग है जिनको फ़ायदा मिलेगा, तो लाभ किस वर्ग को होगा। अमूमन जो सरकार के द्वारा आरक्षित वर्ग है उन सभी को ही लाभ मिलेगा, जैसे एससी को मिलेगा, एसटी को, विशेष पिछड़ा वर्ग है उसको लाभ मिलेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार है उनको भी मिलेगा। यानी जनरल के अंदर जो बीपीएल है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन उनकी वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए परिवार की। और इसके अलावा और ऐसे आवेदक जिनके माता पिता लेवल 11 तक का वेतन ले रहे हैं, पे मैट्रिक्स जो बनी हुई है उसमें लेवल 11 से 11 तक का जो वेतन ले रहे हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और यानी ये जो ऊपर सूचीबद्ध किए गए वर्ग, इनको इन वर्ग के अभ्यर्थी है उसको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि इसके लिए आपको किन योग्यताओं का होना ज़रूरी है, कौन कौन सी सेवा शर्तें हैं, तो पहली बात तो आप राजस्थान के मूल निवासी हो, आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, आप किसी भी वर्ग से हो, ओबीसी, एससी, एसटी और बीपीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एसबीसी जो भी है,
8 लाख से आपकी एनुअल इनकम कम है तो इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद में राज्य सरकार के कर्मचारी है और पे मैट्रिक 11 तक का वेतन ले रहे हैं तो भी इनका फ़ायदा मिलेगा। और चयन का आधार होगा 10वीं या 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का आधार, यानी 10वीं और 12वीं के अंदर जो आपके अंक है उसके आधार पर ये मेरिट बनाएंगे और उस मेरिट में आने वाले जो प्रतियोगी है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और फिर इसके अलावा क्या होगा कि अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया, यानी जिस चरण के बाद में आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे 10वीं के बाद कर रहे हो या 12वीं के बाद कर रहे हो, तो उसको अंतिम चरण आपने पूरा कर लिया है अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्था में प्रवेश ले लिया है, या कोई प्रवेश परीक्षा है जैसे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है या इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, तो उसमें आपने प्रवेश ले लिया है किसी शिक्षण संस्थान में, सूचीबद्ध की हुई शिक्षण संस्थान है सरकार की उनमें, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब जब इन सेवा शर्तों को आप पूरा करते हो तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे आप है वो SSO ID के माध्यम से, SSO जो ID है उसके माध्यम से आप आवेदन कर पाओगे। आपको SSO ID में जाना है, SSO ID नहीं है तो आपको बनानी पड़ेगी, मोबाइल से बना लोगे और बना करके उसके अंदर मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के नाम से आवेदन करोगे, उसमें आपको मिल जाएगा आसानी से। SSO ID में आप मोबाइल से आवेदन आसानी से कर सकते हो, कोई दुविधा नहीं है इसमें। तो आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ चाहिए भाई, आपका अभ्यर्थी जो भी आप आवेदन कर रहे हो, आधार कार्ड से आपको उसमें आधार कार्ड की एंट्री करनी पड़ेगी, आय प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा स्कैन करके, जाति प्रमाण पत्र भी लगानी पड़ेगी प्रति, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी भी लगानी पड़ेगी, ये स्कैन होंगी सभी, और शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट या प्रमाण पत्र जो भी है वो भी लगाना पड़ेगा। और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने, यानी कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो उत्तीर्ण करने या शिक्षण संस्थान प्रवेश पत्र की प्रति आपको लगानी पड़ेगी भाई कि किस शिक्षण संस्थान में आपने प्रवेश ले लिया है और उसकी प्रमाणित प्रति है भाई कि ये प्रति है, वो आपको लगानी पड़ेगी। इसके साथ एक शपथ पत्र लगाना पड़ेगा और भी आप मोबाइल नंबर तो आपको ज़रूरी है ही SSO ID के लिए। और फिर इसके मोबाइल नंबर के ऊपर तो क्या होंगे, वो मैसेज वगैरह आएंगे कि भाई आपकी जो आवेदन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, आपकी छात्रवृत्ति है वो भेज दी गई है, इस प्रकार के मैसेज रेगुलर आएंगे। तो आपको एक मोबाइल नंबर स्थायी रखना है और फ़ोटो की आवश्यकता होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है सामान्य ये है वो आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए चाहिए, जिसे आप आवेदन कर सकोगे। अब इसके बाद में बात करें कि सरकार है वो किस प्रकार से ये है वो छात्रवृत्ति देती है, किन किन को ये योजना है जिसका लाभ मिलता है। तो सरकार ने इसके लिए टोटल 30,000 सीट है वो फिक्स कर रखी है कि किन किन पाठ्यक्रम के अंदर है वो कितने विद्यार्थियों को है वो छात्रवृत्ति देंगे। तो IAS का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने वाले 600 विद्यार्थियों को ये है वो छात्रवृत्ति देंगे। 1500 ऐसे होंगे जो RAS से लेंगे, यानी RAS की कोचिंग लेने वाले, और SI और समकक्ष जो परीक्षाएं हैं उसके समकक्ष मतलब समान पे वाली 2400 उन विद्यार्थियों को देंगे। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले तो उनको भी 2400 विद्यार्थियों को देंगे। फिर पटवारी कनिष्ठ सहायक समकक्ष है तो ऐसे जो विद्यार्थी होंगे उनको 3600 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये देंगे। और क्लेट परीक्षा के वालों को 2100 को देंगे। और रीट के जो अभ्यर्थी होंगे तो रीट वाले हैं वो 4500 अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र होंगे। सबसे कम रीट वालों को ही दिया है, भीड़ सबसे ज़्यादा रीट में ही है लेकिन सबसे कम रीट वालों को दे रहे हैं। फिर इंजीनियरिंग मेडिकल परीक्षा के लिए 12,000 विद्यार्थी मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इसमें ही है। फिर CAFC 300 और SCEET के 300 और ये फिर 300 ऐसे कुल मिलाकर 30,000 ये जोड़ेंगे तब हो जाएंगे। ये 30,000 का आंकड़ा है। इसमें जो ये श्रेणियां निर्धारित कर रखी है इन श्रेणियों के इतने विद्यार्थियों को वो जिस प्रकार से जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उस सूची में आएंगे तो उसको ये देंगे। फिर भी इनमें भी ये है और इसके अलावा कैटेगरी वाइज इनका भी विभाजन कर रखा है भाई, जो OBC SC ST जनरल के कितने विद्यार्थियों को देना है वो सब इसमें विभाजन कर रखा है। और इसके बाद में इसके अलावा और क्या फ़ायदा है इसका, मतलब फ़ायदा ये है कि एक तो आपको छात्रवृत्ति जो देंगे वो आपके खाते में सीधी नहीं आएगी, वो आपको एक बार है वो कोई भी कोचिंग से जो आप ये कोचिंग के लिए दे रहे हैं तो जिस कोचिंग में आप प्रवेश ले रहे हो
तो उसमें आपको एक बार तो है वो पाठ्यक्रम परचेज़ करना पड़ेगा उस कोचिंग से, और उसकी आपको एक बार फ़ीस देनी पड़ेगी। और फिर जैसे ही वो कोचिंग जिसका आप रेफ़रेंस दोगे, भाई मैं जिस कोचिंग से है वो छात्र ये कोचिंग ले रहा हूँ, तो उसके खाते में वो जैसे ही पैसे जाएंगे वो आपको पैसे आपके रिफ़ंड कर देंगे। अब इसके लिए सभी कोचिंग वाले हैं वो ऑथोराइज नहीं है, कुछ गिनी चुनी कोचिंग संस्थान हैं जो इसके लिए है वो आवेदन स्वीकार करते हैं। तो वो आपको संबंधित कोचिंग से पहले पता करना पड़ेगा भी कौन कौन सी कोचिंग है वो इसके लिए है वो कंसेक्शन दे रही है, रियायत दे रही है, अनुप्रति योजना के तहत है वो आपको पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा एक बात आपने इस न्यूज़ में पढ़ी होगी कि 40,000 रुपये आपको है वो रहने के और खाने पीने के तौर पर देंगे। तो ये 40,000 रुपये कैसे मिलेंगे? इसके लिए पहली बात तो आप जिस ज़िले के हो उस ज़िले से बाहर आप रह रहे हो कहीं, और आप किराए पर रह रहे हो या किसी छात्रावास के अंदर रह रहे हो, तो वहाँ का आपको है वो एस्टीमेट लाना पड़ेगा और फिर उसका रेफरेंस दोगे, तब 4,000 पर महीने के हिसाब से कुल 10 महीनों के आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। तो ये अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में सामान्य जानकारी है। आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, और इस प्रकार की योजनाएं और भी हम प्रयास करेंगे आप तक पहुँचें। धन्यवाद।